नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं हमारे पौधों पे, और कौन कौन सी क्रिया करके क्या इफ़ेक्ट डालते हैं प्लांट के ऊपर। तो चलिए बात हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये क्या इस प्लांट में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। प्लांट में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? इनहिबिट और मॉडिफाइड एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या करते हैं? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, प्लांट के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको क्या कर देते हैं? चेंज करते हैं, या रोक देते हैं, या इनहिबिट करते हैं। समझ रहे हैं आप? ये क्या करते हैं? रोक देते हैं या फिर उसको चेंज कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं। तो इनको सबसे पहले क्या कहते थे? इनको ये क्या करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या करते हैं? इफ़ेक्ट डालते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी खोज की, जिन्होंने नाम दिया, थीमेन नाम के साइंटिस्ट थे। लिख लीजिए, थीमेन नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1948 में क्या किया था? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में क्या बताया था? इनको बोला था फाइटो हार्मोन। सबसे पहले इनको क्या बोला गया? फाइटो हार्मोन। इनको बोला गया फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन का मतलब क्या होता है? हार्मोन ऑफ प्लांट्स के जो हार्मोन होते हैं। तो एक कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं, इनमें जो प्लांट हार्मोन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, क्या होते हैं? एक होते हैं, लिख लीजिए सब लोग, ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं ग्रोथ प्रोमोटर में? इसमें हमारे आते हैं ऑक्सिन आते हैं, और क्या आता है? जिब्रेलिन आता है, जिब्रेलिन्स आते हैं। और कौन से आता है? एक साइटोकाइनिन होता है। ये क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर हैं। इसी तरीके से इनको दूसरे कौन होते हैं? एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ये क्या करते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। ये क्या करते हैं? ग्रोथ को रोक देते हैं। दो तरीके के प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं। एक ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, जिसमें कौन होते हैं? जिसमें ऑक्सिन होते हैं, और जिब्रेलिन्स होते हैं, और क्या होते हैं? साइटोकाइनिन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रोथ प्रमोटर। और जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर कौन से होते हैं? लिख लीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। और कौन सा दूसरा? एथिलीन का भी क्या काम होता है? ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऑक्सिन्स किसने दिया। ऑक्सिन जो हमारा था, इसका नाम किसने दिया ऑक्सिन का? तो एक साइंटिस्ट थे। कौन साइंटिस्ट थे? एफ डब्ल्यू वेंट ने क्या किया था? 1928 में क्या किया? आइसोलेट किया प्लांट ग्रोथ, जो ऑक्सिन था उसको आइसोलेट किया। कहाँ से आइसोलेट किया? तो इन्होंने ये क्या किया था? इन्होंने एक प्लांट होता है, क्या होता है? प्लांट होता है, उसके कोलेप्टाइल पे इन्होंने टेस्ट किया। कौन सा टेस्ट किया प्लांट कोलेप्टाइल पे? एविना कर्वेचर टेस्ट आपने सुना होगा। एविना कर्वेचर CURVATRE। इन्होंने क्या किया? एविना कर्वेचर टेस्ट किया, जिसमें इन्होंने क्या किया? हार्मोन ऑक्सिन को निकाला, आइसोलेट किया प्लांट से ऑक्सिन को, जिसका क्या काम करते थे? कोलेप्टाइल से निकाला। एविना कर्वेचर प्लांट के कोलेप्टाइल टेस्ट से निकाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एविना कर्वेचर टेस्ट। कौन से साइंटिस्ट थे? FW वेंट ने किया था ये काम। कब किया? 1928 में FW वेंट ने आइसोलेट किया ऑक्सिन को। तो ऑक्सिन कितने प्रकार के होते हैं? इसका भी है। ऑक्सिन दो प्रकार के होते हैं।
एक कौन होता है, एक होता है इंडिजिनस ऑक्सिन, एक होता है इंडिजिनस ऑक्सिन, इंडिजिनस ऑक्सिन लिखते रहिए आप लोग। जो क्या होता है नेचुरली प्लांट में पाया जाता है। क्या होता है, इंडिजिनस होता है नेचुरली इन प्लांट, ये नेचुरली पाया जाता है। और क्या होते हैं दूसरे, क्या होते हैं, ये जो इंडिजिनस ऑक्सिन होता है ये कौन सा होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड होता है। लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडोल एसिटिक एसिड क्या होता है, ये क्या होता है नेचुरली ऑक्सिन है, हार्मोन है। और दूसरा कौन से होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं। दूसरे कौन होते हैं, सिंथेटिक हार्मोन होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें कौन सा है IBA, हमारा IBA क्या होता है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। इसका क्या नाम होता है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। ये क्या होता है, सिंथेटिक ऑक्सिन है। इसी तरीके से एक होता है IPA, इसी तरीके से एक होता है IPA, IPA, IPA होता है, इसका क्या नाम होता है, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, IPA होता है। इसी तरीके से होता है नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, NAA, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। फिर आता है 2,4-D, ये भी क्या है, सिंथेटिक ऑक्सिन है। 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरो, इसका क्या नाम होता है, 2,4 डाइक्लोरो फेनॉक्सिक एसिटिक एसिड। क्या होता है, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिर आता है मैलिक हाइड्राजाइड, जो हमारा MH है, मैलिक हाइड्राजाइड, ये भी क्या है, सिंथेटिक ऑक्सिन है। फिर अगला हम बात करते हैं सबके बारे में। तो ये ऑक्सिन क्या करते हैं, ये सेल डिवीज़न करते हैं, टिश्यू को बढ़ाते हैं, टिश्यू पे इफेक्ट डालते हैं। और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल एलोंगेशन करते हैं, सेल डिवीज़न करते हैं, प्राइमरी और फिजियोलॉजिकल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिसमें क्या होते हैं, कुछ होते हैं जो डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, डोरमेंसी ब्रेक करते हैं। कौन से होते हैं डोरमेंसी ब्रेक करने वाले, डोरमेंसी ब्रेक करने वाले कौन से होते हैं, IBA होता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये क्या करता है, ये भी डोरमेंसी ब्रेक करता है। और जो NAA है ये भी क्या करता है, डोरमेंसी ब्रेक करता है। किस तरीके से ब्रेक करता है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर को रोक देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड के बारे में। नेफ्थेलिक एसिड क्या काम करता है, सबसे पहले क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है क्या होता है, ये प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप। ये क्या करता है, अगर फ्रूट मैच्योर नहीं है तो उसको क्या करेगा, रोक देगा, ड्रॉप होने से, गिरने नहीं देगा। समझ गए। फिर IBA होता है, IBA क्या करता है, मेनली यूज्ड फॉर रूट फॉर्मेशन। IBA जो होता है क्या करता है, रूट फॉर्मेशन में काम करता है IBA। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में फुल डिस्क्राइब करके। जो नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड होता है क्या करता है, फ्रूट थिनर होता है, फ्रूट प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप, ये फ्रूट ड्रॉप को रोक देता है। कैसे रोक देता है, प्रिवेंट द फ्रूट एलोंगेशन ऑफ इंक्रीज नोट्स एंड द प्लांट बिकम ड्वार्फ। ये क्या कर देता है, प्लांट को क्या कर देता है, ड्वार्फ कर देता है। और इसका क्या काम होता है नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड का, ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी करता है। इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, ये सीडलेस फ्रूट को भी बनाता है, सिंथेटिक हार्मोन होता है ये। ओके, फिर अगला हम लोग बात करते हैं 2,4-D के बारे में। 2,4-D क्या काम करता है, ये तो सबसे पहले क्या होता है, ये हर्बिसाइड होता है, आप लोग
तुमको पता हो, अगर 20 ppm से ऊपर यूज करेंगे तो क्या काम करता है, ये हर्बिसाइड का काम करता है। वैसे अगर 20 ppm से नीचे हम लोग काम अगर इसको यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये फ्रूट सेटिंग हार्मोन कहलाएगा, ये फ्रूट सेटिंग कहलाएगा। कौन सा है ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। ये सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन हार्मोन्स के अंदर भी कुछ ऑक्सिन्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं और कुछ नेचुरल ऑक्सिन्स होते हैं। बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है। फिर अगला हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन क्या होता है? सबसे पहले जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? जो जिब्रेलिन नाम दिया था वो किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? जिब्रेलिन एक साइंटिस्ट थे, याबुता, लिख लीजिएगा, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। याबुता एंड सुमिकी 1938 में क्या दिया था? जिब्रेलिन नाम दिया था, इसका नाम जिब्रेलिन दिया था। सबसे पहले इसको क्या कहते थे? इसको एक साइंटिस्ट थे, क्या किए थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। कौन से साइंटिस्ट थे? एक साइंटिस्ट थे अकीरा कुरोसावा। अकीरा कुरोसावा 1926 में ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक देखा फंगस, जो क्या, कौन सा फंगस था? जो राइस के क्रॉप में लगता है फंगस, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैकेनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकेनी। बैकेनी या फिर फोलिस सीडलिंग। इससे क्या हो जाता है, प्लांट क्या हो जाता था, इससे प्लांट में ऐसी बीमारी लगती थी जिससे प्लांट का पौधा, जो राइस का पौधा होता था, क्या हो जाए, उसकी अनिश्चित लंबाई हो जाती थी, अनिश्चित मोटाई हो जाती थी। तो ये साइंटिस्ट अकीरा कुरोसावा ने क्या किया, इसको कंफर्म किया कि क्या है, ये फंगस है, जिब्रेल्ला फ्यूजिकुलाई, इस पे फंगस लगता था। फंगस क्या है, ये GA3 क्या है, ये फंगस है, जो जिसको क्या नाम है, जिब्रेल्ला फ्यूजिकोरा। ये जिब्रेल्ला फ्यूजिकोरा क्या है, ये फंगस है, ओके। जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, फ्यूजेरियम हेटेरो, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हेटेरो स्पोरम, फ्यूजेरियम हेटेरोस्पोरम, इसका साइंटिफिक नेम है फ्यूजेरियम हेटेरोस्पोरम। ये जो अकीरा कुरोसावा हैं, ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? ये जापान के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कंफर्म किया कि ये फंगस है। अब GA3 जो जिब्रेलिन एसिड होता है, ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है, स्टिमुलेट सेल एलोंगेशन, सेल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। प्रोमोट क्या करता है, सेल एलोंगेशन करता है। प्रोमोट सूट ग्रोथ, क्या करता है, सूट ग्रोथ को प्रोमोट करता है। सेल डिवीज़न बढ़ा देता है। और क्या करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है। क्या करता है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को एक्टिव कर देता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, सीड की डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। ये क्या काम करता है, सीड जर्मिनेशन भी काम करता है। इसमें एब्सिसिक एसिड में एक सबसे जो एंजाइम काम करता है, कौन सा होता है, एमाइलेज जो एंजाइम होता है, वो क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को बढ़ा देता है। एमाइलेज और प्रोटीएज बहुत पूछा जाने वाला ये एंजाइम है, हाँ, बहुत सारे पेपरों में पूछा जा चुका है। और क्या काम करता है जिब्रेलिक एसिड, तो और काम करता है, नंबर ऑफ फ्रूट रूट ग्रोथ को बढ़ा देता है। नो इफेक्ट, लेकिन ये क्या काम करता है, ये सूट ग्रोथ को ही बढ़ाता है, रूट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। जिब्रेलिन क्या करता है, रूट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा।
ये सूट ग्रोथ को ही बढ़ाएगा, मतलब पौधे के ऊपरी तने भाग को ही बढ़ाएगा, समझ रहे हैं। ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, लॉन्ग डे पे बहुत काम करता है। इंक्रीज क्या करता है, इंक्रीज सेल साइज ऑफ लीफ एंड फ्रूट। जिब्रेलिन क्या काम करता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज फ्रूट साइज एंड लीफ साइज को भी इंक्रीज कर देता है। ओके, इंक्रीज फ्रूट साइज एंड लीफ साइज। ओके, अगला देखते हैं कौन सा है। अगला हमारे यहाँ कौन सा है, साइटोकाइनिन के बारे में अगला बात करते हैं। इट इज़ एक्टिव हेर्बिसाइड है साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन क्या काम करता है, ये प्रमोट करता है, ये भी क्या करता है, प्रमोट साइटोकाइनेसिस, मतलब ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, समझ रहे हैं, प्रमोट सेल डिवीज़न। ये जो सेल डिवीज़न में एक अवस्था होती है साइटोकाइनेसिस, उसमें ये काम करता है साइटोकाइनिन्स। ओके, तो ये क्या काम करता है, ये जो होता है कोकोनट का इंडोस्पर्म में भी पाया जाता है। साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है, कोकोनट के इंडोस्पर्म में भी पाया जाता है, कोकोनट के इंडोस्पर्म में भी पाया जाता है, इंडोस्पर्म में भी पाया जाता है। और जियाटिन में भी, जियाटिन होता है, जियाटिन में भी पाया जाता है। जियाटिन मतलब कॉर्न में, मक्के में भी पाया जाता है। इंडोजिनस मक्के में क्या पाया जाता है, इंडोजिनस साइटोकाइनिन पाया जाता है, इंडोजिनस साइटोकाइनिन पाया जाता है। ये भी क्या काम करता है, ये भी क्या करता है, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, सी डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है। डिले द फेज ऑफ सीनेसेंस, साइटोकाइनिन क्या करता है, सीनेसेंस। सीनेसेंस आप लोग नहीं जानते होंगे क्या होता है, सीनेसेंस। सीनेसेंस होता है प्लांट की, जो क्या कहते हैं, प्लांट बूढ़ा होने लगता है, जिससे पत्तियां सूखने लगती हैं, फिर झड़ने लगती हैं, प्लांट जल्दी से बूढ़ा हो जाता है, उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, उसको कहते हैं सीनेसेंस। ये इसमें क्या काम होता है, डिस्पेरेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल घटने लगता है। सीनेसेंस होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, घटने लगता है। और क्या काम करता है, डीजनरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीजनरेशन होने लगता है, उसको क्या कहते हैं, सीनेसेंस कहते हैं। जो क्या करता है, साइटोकाइनिन में होता है, डिले कर देता है, सीनेसेंस को भी डिले कर देता है साइटोकाइनिन। इसका मतलब क्या है, प्लांट को अधिक टाइम मिलता है फ्रूट को बनाने में, मतलब क्या, फूड को बनाने में। साइटोकाइनिन के वर्क हैं, बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। अब लोग हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या था, एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड के बारे में तो हमने बता दिया था आपको। अगला क्या है, नहीं सॉरी, एब्सिसिक एसिड के बारे में नहीं बताया था। अभी एब्सिसिक एसिड क्या होता है, हमारा क्या काम करता है, आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए। ये क्या काम करता है, ये भी डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है। अभी तक हमने जो बात की थी, किनके बारे में बात की थी, अभी तक हमने जो बात की थी वो ग्रोथ प्रमोटर थे, लेकिन अब जो बात हम करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रोथ इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड होता है और एथिलीन होता है। ये क्या काम करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ओके, वो ग्रोथ को बढ़ा रहे थे, ग्रोथ को रोकेंगे। तो सबसे पहले इसमें एब्सिसिक एसिड आता है, डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। ये क्या काम करता है, डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है। अगर डॉर्मेंसी इंड्यूस होगी तो क्या काम होगा कि जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, प्लांट या फिर सीड की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, क्या होगी, वो स्लो हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ग्रोथ को कम करने के लिए क्या होगा, क्या हो जाएगा, उसका प्लांट में क्या होगा, सेल डिवीज़न रुक जाएगा, सेल डिवीज़न को रुक जाएगा। ये मेन इसको और क्या बोलते हैं, एंटी जिब्रेलिन बोलते हैं, क्योंकि जो जिब्रेलिन काम करता था, सेल डिवीज़न करता था, सेल बढ़ाता था, उसका जस्ट अपोजिट ये करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जस्ट अपोजिट करता है, ये सेल डिवीज़न को रोक देता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रोक देता है। इनहिबिट ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस, इनहिबिट कर देता है, ग्रोथ प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। और क्या काम करता है, कॉज्ड डॉर्मेंसी को बढ़ा देता है। तो क्या है, ये सब काम हो गए आज के एब्सिसिक एसिड के। अब एथिलीन का मेन हम लोग बात करते हैं एथिलीन के बारे में। एथिलीन क्या काम करता है, इसको हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट में यूज करते हैं, मतलब फल को पकाने में हम लोग यूज करते हैं। एथिलीन क्या होता है,
CH2 होता है। एथिलीन वोलेटाइल गैस है, वोलेटाइल गैस में एथिलीन होता है। ओके, तो एक अगर इथेरल है तो क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर इथेफॉन है तो ये क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है। इथेफॉन है तो ये गैसियस फॉर्म में है। इन दोनों से, इथेरल और इथेफॉन से क्या निकलता है, दोनों से क्या निकलता है, एथिलीन निकलता है। एथिलीन नामक वोलेटाइल ग्रोथ सब्सटेंस निकलता है। ओके, ये क्या काम करता है, एथिलीन का जो काम होता है, ये फ्रूट को पकाने में काम करता है। किस तरीके से फ्रूट को पकाता है, फ्रूट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जो क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं उनको क्या कर देता है, उनके जो श्वसन दर को बढ़ा देता है, श्वसन दर को बढ़ा देता है। फ्रूट की फिजियोलॉजिकल श्वसन दर को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, फ्रूट पक जाता है। और और क्या काम करता है इसका, एथिलीन का और भी काम है, इनहिबिशन ऑफ स्टेम एंड शूट ग्रोथ। स्टेम और शूट ग्रोथ को भी रोक देता है। शूट ग्रोथ मतलब क्या, पौधे के तने की ग्रोथ को भी रोक देता है। इंड्यूशन ऑफ फ्लावर पेटल एंड डिस्कलरेशन ऑफ लीव्स। फ्लावर पेटल को भी क्या कर देता है, डिस्कलरेशन भी कर देता है। इसके और भी काम है जो यहाँ पे लिखे नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, क्लोरोमेकाट के बारे में। ये क्या है, इसको हम लोग लॉडिंग प्रिवेंटर कहते हैं, आल्सो नोन एज साइकोसेल। क्लोरोमेकाट आल्सो नोन एज साइकोसेल। इसको क्या हम लोग कहते हैं, लॉडिंग प्रिवेंटर। मतलब ये क्या काम करता है, कोई भी फसल को गिरने नहीं देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉडिंग प्रिवेंटर कहते हैं, जिसको हम लोग साइकोसेल बोलते हैं। अगला हमारा जो लास्ट है, मैलिक हाइड्राजाइड। ये क्या काम करता है, मैलिक हाइड्राजाइड जो होता है ये क्या करता है, ग्रोथ को रोक देता है, ग्रोथ रिटार्डेंट कर देता है। ग्रोथ रिटार्डेंट होता है। प्रिवेंट ओनियन स्प्राउटिंग स्टोरेज। क्या कर देता है, स्टोरेज में जो ओनियन क्या होता है, स्टोरेज में क्या होता है, स्प्राउट कर देता है, जम जाता है, तो उसको क्या कर देता है, रोक देता है। इसको मार्केट में कौन से नाम से बेचा जाता है, स्प्राउट स्टॉप। मार्केट में कौन से नाम से मिलता है ये आपको, मैलिक हाइड्राजाइड। अगर आप मांगने जाएंगे तो क्या मिलेगा, स्प्राउट स्टॉप के नाम से आपको मिलेगा। तो आप लोग बताइए कैसा सजन लगा आपको। अगर आपको सच में अगर अच्छा लगा हो तो अपने लोगों के साथ में शेयर करिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ धन्यवाद।